सिस्टम ने उन स्टूडेंट का करियर, उनका मेंटल हेल्थ, उनका भरोसा सब कुछ तोड़ दिया। किसी का कीबोर्ड डिलीट था, नहीं हो सकता, टाइम चल रहा है। Every year, lakhs of aspirants dream of cracking competitive exams like UPSC, UPPSC, SSC, NEET, police recruitment and other government tests. एक एग्ज़ाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, वो एक स्टूडेंट की पूरी ज़िंदगी होती है, माँ बाप की उम्मीद होती है, सालों की मेहनत होती है। पर क्या होता है, सिस्टम ही सब कुछ तोड़ दे, ख़त्म कर दे। 2025 का SSC फेज़ 13 एग्ज़ाम, जो एक यूथ के लिए सपना पूरा करने का ज़रिया बनना चाहिए था, एक डाइजेस्टर बन गया। एक ऐसा डाइजेस्टर जहां सिस्टम सिर्फ फेल नहीं हुआ, सिस्टम ने उन स्टूडेंट का करियर, उनका मेंटल हेल्थ, उनका भरोसा सब कुछ तोड़ दिया। लैक्स ऑफ स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था, लेकिन सिस्टम क्रैश हो गया। किसी का माउस काम नहीं कर रहा था, किसी का कीबोर्ड डिलीट था, किसी की स्क्रीन ब्लैंक थी, किसी को लॉगिन ही नहीं मिला, लॉगिन आईडी इनवैलिड आ रही थी। जवाब में सिर्फ एक ही बात बोली गई, कुछ नहीं हो सकता, टाइम चल रहा है। सिस्टम फ्रीज, लॉगिन इश्यूज, बायोमेट्रिक फेलियर्स, कई जगहों पर बिना नोटिस के शिफ्ट कैंसिल्स लाइक पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर एंड एजुकासा हुबली। नो रफ शीट्स, नो पेन्स, कीबोर्ड्स माउस फॉल्टी। स्टूडेंट्स को 400-800 किलोमीटर दूर सेंटर लोकेट किए गए। एडमिट कार्ड्स बस 2 दिन 3 दिन पहले मिले, जिससे कोई प्लान ही नहीं कर पाया कि जाए कैसे। जंगल में एग्ज़ाम सेंटर्स थे, कई एग्ज़ाम सेंटर्स इतने रिमोट जगहों पर बनाए गए जहां ना कोई बस जाती थी न ट्रेन। कई जगह स्टूडेंट्स को 5 से 6 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ा। इमेजिन करो दोस्तों, 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में बिना ट्रांसपोर्ट के एक लड़का या लड़की एग्ज़ाम देने जा रहा हो, और जब वहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, फैन नहीं, कहीं लाइट नहीं। कई एग्ज़ाम सेंटर्स ऐसी जगह पर बनाए गए जिसमें नीचे भैंस बंधी हुई है, ऊपर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। कोई इतनी शोर में कैसे एग्ज़ाम दे सकता है। कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी, और तो और जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम आया तो सर्वर क्रैश, लॉगिन ही नहीं हुआ, अनरिस्पॉन्सिव कीबोर्ड, फ्रोजन माउस, ब्लैंक स्क्रीन। बट स्टूडेंट्स को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। और यह सिर्फ 1 या 2 जगहों की बात नहीं, पूरा इंडिया हर कोने से ऐसे ही कंप्लेंट आ रही थी। एडमिट कार्ड्स आमतौर पर 10 दिन पहले मिलते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को टाइम मिलता है ट्रैवल प्लान करने का, बट इस बार सिर्फ 2 दिन पहले मिले। स्टूडेंट्स को 700-800 किलोमीटर दूर के सेंटर्स मिले, जब पहुंचे तो सिस्टम डाउन। क्या यह सिस्टम स्टूडेंट्स के सपने बनाने के लिए है या उन्हें तोड़ने के लिए? जब किसी ने इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें मारा गया। एक स्टूडेंट का सर सिर्फ इसलिए फाड़ दिया गया क्योंकि वो वीडियो बना रहा था, और जब स्टूडेंट्स ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। NDTV की रिपोर्ट देखिए दोस्तों, लाठीचार्ज एट दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, बाउंसर्स डिप्लॉयड इन सेंटर्स टू सुप्रेस वॉइस। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, हर जगह स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया। गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा गया। ट्विटर पर ट्रेंड शुरू हो गया, #जस्टिस फॉर SSC, #SSC मिसमैनेजमेंट, लेकिन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ज़ीरो। और अब सिर्फ एक ही सवाल, जिम्मेदार कौन है? SSC का खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए वो किसी कंपनी को एग्ज़ाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। सेंटर्स, लोकेशंस, एडमिट कार्ड सब कुछ वही कंपनी करती है, इसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पहले TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम एक एडुकेटी नाम की कंपनी कंडक्ट करा रही थी। एक ऐसी कंपनी जो 2020 से ही ब्लैक लिस्टेड थी, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसे SSC ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कंपनी जिसका रिकॉर्ड ही फेलियर्स, करप्शंस, नेग्लिजेंस से भरा हुआ है। 2020 एडुकेटी को सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इनएलिजिबल करार दिया था, लेकिन फिर भी SSC ने इन्हें एग्ज़ाम वेंडर के रूप में चुन लिया। एडुकेटी ने पिछले कुछ सालों में कई एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं और हर बार कुछ न कुछ इश्यूज़ आए हैं। 2022 MP टेट पटवारी एग्ज़ाम, एडुकेटी को MP टेट एग्ज़ाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन उन्होंने इन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे बड़ा पेपर लीक हुआ। फिर भी इन्हें MP पटवारी कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2023 तक मिला। 2022 NTA CBT एग्ज़ाम, NTA ने एडुकेटी को CBT एग्ज़ाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जब भी हज़ारों एस्पिरेंट्स ने लॉगिन फेलियर्स, सिस्टम क्रैश और टेक्निकल ग्लिचेस रिपोर्ट किए। 2022 SSC GD एग्ज़ाम, डजन्स ऑफ सेंटर्स रिपोर्टेड सिस्टम क्रैशेज। 2022 नीट एग्ज़ाम, 2022 नीट एग्ज़ाम में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की, MR शीट मिसमैच हो गई, सिस्टम ने गलत टाइम दिया, आंसर शफल हुए और कुछ स्टूडेंट्स का डाटा ही करप्ट हो गया। 2023 MP पटवारी एंड महाराष्ट्र MBA कैट, पटवारी रिक्रूटमेंट में मेरिट अनॉर्मलीज सामने आए। महाराष्ट्र MBA कैट में सर्वर क्रैशेज, टाइमर एरर्स, ओवर 150 कैंडिडेट्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दोबारा एग्जाम की मांग की थी। 2023 SSC फेज 11, लॉगिन इश्यूज, बायोमेट्रिक फेलियर्स। 2023 मल्टीपल स्टूडेंट्स की पुलिस रिक्रूटमेंट्स एग्जाम में चीटिंग, सर्वर ब्रेकडाउन्स और टोटल मिसमैनेजमेंट का केस बना। 2024 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स, सर्वर डाउन, पेपर लीक एलिगेशंस।
2024 झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में एडुकेटी ने गाइडलाइंस का वायलेशन किया, एफआईआर हुई। फिर भी एसएससी ने टीसीएस जैसी रेप्यूटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट न देकर एडुकेटी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। रीजन था लो कॉस्ट बिडिंग। एडुकेटी ने टीसीएस से चीप बिडिंग दी थी। इससे हुआ क्या? नेशन वाइड चाउस, क्वालिटी गिर गई, सेफ्टी चली गई, स्टूडेंट्स का करियर दाव पे लग गया। नो रफ शीट्स पेन्स, इन्विजिलेटर्स अनअवेयर स्टूडेंट्स सफर्ड व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट्स रिपीटेडली गिवन टू लो कॉस्ट फर्म्स लाइक एडुकेटी। अब सवाल यह है कि 4-5 करोड़ रुपए के लिए 4-5 करोड़ स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? क्या एडुकेटी को कॉन्ट्रैक्ट देना स्टूडेंट्स के फ्यूचर से खेलने के बराबर नहीं? एक सवाल ये भी है, अगर बार बार सेम कंपनी फेल हो रही है तो फिर उसी को दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने का मौका क्यों मिलता है? क्या ये सिस्टम के लिए प्रॉफिट और स्टूडेंट्स के लिए डाइजेस्टर बन गया है? क्या ये सब एसएससी को नहीं पता था? इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए दोस्तों। सर्वर क्रैश्ड, लॉगिन फेलियर्स, रॉन्ग सेंटर्स, दिस वाज नॉट ए सिंपल ग्लिच। ये पूरी मिसमैनेजमेंट है। हर साल पेपर लीक, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, नीट, पुलिस एग्जाम्स, सब जगह इरेगुलरिटी, स्टूडेंट्स की जिंदगी खराब, पूरा सिस्टम क्रैक हो गया है। जब इन सब का वीडियो वायरल हुआ, स्टूडेंट्स की चीखें सुनाई दी, लेकिन ना एसएससी चेयरमैन ने कुछ कहा, ना एचआरडी मिनिस्ट्री ने, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, ना गवर्नमेंट ने। जबकि पेपर बर्बाद हुआ, प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट्स लाठी खा रहे हैं, लेकिन हर जगह साइलेंस। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी खामोशी चूज की, क्योंकि उनके लिए टीआरपी ज़्यादा ज़रूरी है, स्टूडेंट्स का दर्द नहीं। क्या यही है डिजिटल इंडिया का फ्यूचर, जहां स्टूडेंट्स का करियर सिर्फ एक सिस्टम बर्बाद कर दे? एक स्टूडेंट ने 3 साल मेहनत करी, कोचिंग की फीस भरी, मॉक टेस्ट दिए, दिन रात मेहनत करी, हर दिन सिर्फ एक सपना, जॉब मिल जाए, माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना है, और एग्जाम के दिन सिस्टम क्रैश, एग्जाम कैंसिल, होप छिन जाए। क्या कोई समझ सकता है उस इमोशनल पेन को, उन आंखों के आंसू को, जब सब कुछ खत्म हो जाए बिना किसी गलती के? एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं होता, वो एक माँ का भरोसा होता है, एक बाप का सपना होता है, पूरे घर का फ्यूचर होता है, और सालों की मेहनत होती है। सुबह से रात तक सिर्फ एक ही सपना, सरकारी नौकरी, लेकिन एग्जाम के दिन सिस्टम क्रैश। क्या ये स्टूडेंट की गलती है? जब तुम एग्जाम्स को इतने ठंडे सिस्टम के हवाले कर दो, जहाँ सर्वर डाउन, कीबोर्ड डीड, माउस फ्रोजन रहते हैं, तो तुम स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं लेते, तुम एक पूरी जनरेशन का भरोसा तोड़ देते हो। #SSC मिसमैनेजमेंट, #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, #स्टॉप एग्जाम वायलेंस, #SSC प्रोटेस्ट 2025। ये सब दिन भर ट्रेंड करते हैं। स्टूडेंट्स सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया जाता है। एक स्टूडेंट ने ट्वीट किया, मुझे सिर्फ एग्जाम नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। और एक लड़की बोली, हम आतंकवादी नहीं हैं, सिर्फ एस्पिरेंट्स हैं, बस अपना हक मांग रहे हैं, बट हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एडुकेटी की रेप्यूटेड फेलियर्स रिकॉर्ड होने के बावजूद उसे एसएससी वेंडर बना दिया गया। यह सिर्फ एसएससी की फेलियर नहीं, ये गवर्नेंस की फेलियर है, ये ट्रांसपेरेंसी की फेलियर है, और जस्टिस की फेलियर है। दोस्तों, ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये नेशन वाइड बेट्रायल है। यह यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, नीट सब पे सवाल उठाता है। एसएससी शुड इमीडिएटली कैंसिल एडुकेटीज कॉन्ट्रैक्ट, टीसीएस जैसी रेप्यूटेड एजेंसीज को वापस ऑन बोर्ड करे। एडमिट कार्ड्स मिनिमम 10 दिन पहले देने होंगे। कंपनीज लाइक एडुकेटी को बैन करना होगा। रियल टाइम ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम बनाना होगा। लाइव सर्विलेंस एंड ओपन ऑडिट हर रूम में इनेबल चाहिए। फ्यूचर टेंडर में लोवेस्ट बिडर नहीं, बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड पर कॉन्ट्रैक्ट मिले। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, गवर्नमेंट को स्टूडेंट के लिए आंसरेबल बनना होगा। अगर आप एक एस्पिरेंट भी नहीं हो, तब भी सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कई सालों तक हार्ड वर्क करता है सिर्फ एक सिक्योर जॉब के लिए, और एग्जाम के दिन सिस्टम क्रैश हो जाए। क्या ये उसकी गलती है? तुम एक नेशन जब भी बनाते हो जब तुम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हो, और फ्यूचर कोई मशीन या पॉलिसी नहीं, स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हम आज खामोश रहे तो कल तुम्हारे भाई बहन, बेटा या बेटी इसी सिस्टम का शिकार होंगे। यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक आवाज़ है उन सब लोगों के लिए जो सिस्टम के हाथों जुल्म सह रहे हैं। इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, शेयर करो और ट्रेंड करो। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि आगे से किसी भी एग्जाम में कोई चीटिंग, कोई स्कैम या सिस्टम फेल ना हो। लेट द वर्ल्ड नो दिस इज नॉट जस्ट एग्जाम फेलियर, दिस इज द कोलैप्स ऑफ ए सिस्टम। रेज योर वॉइस, स्पीक अप, बिकॉज सपने तोड़ने वालों से बड़ा गुनाह उनके लिए खामोश रहना होता है।